Hello, good morning students. Today our topic the plants difference between the plant cell and animal cell. हमें अपने पहले फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के अंदर कंटेक्स्ट के अंदर पढ़ा था जो प्लांट सेल शेप साइज एंड स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल एनिमल सेल ये है प्लांट सेल. एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस क्या है? इसके अंदर देखो दिखने में क्या, इसके ऊपर कोई भी सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल है जो एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर, और इसके ऊपर क्या है सेल वॉल प्रेजेंट है, और इसके अंदर वैक्यूल्स है उसका जो साइज है वो लार्ज है. इसके अंदर वैक्यूल्स का साइज क्या है? इसके अंदर वैक्यूल का साइज स्मॉल साइज का है, स्मॉल साइज का है. और इसके अंदर एक क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या है, एब्सेंट है. और मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस देखा देखो तो क्या है, ये रेक्टेंगुलर शेप की है और ये क्या है, स्फेरिकल शेप की, जिस तरह की. तो अब हम इसके पढ़ते हैं डिफरेंस क्या क्या है. डिफरेंस क्या क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस. सबसे पहला डिफरेंस तो क्या था, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एनिमल, ये क्या होगा, एनिमल सेल क्या लिखेंगे हम, प्लांट सेल. प्लांट सेल सबसे पहला डिफरेंस क्या था इसके अंदर, डिफरेंस पहला डिफरेंस क्या है, शेप और साइज के अंदर देखे हुए, शेप के अंदर, शेप शेप और साइज. एनिमल सेल का शेप साइज क्या था, स्मॉल इन साइज. क्या था, स्मॉल इन साइज. साइज की क्या थी, स्मॉल थी. दूसरा क्या था, इसके अंदर स्फेरिकल शेप की थी. स्फेरिकल शेप ये किस शेप की है, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज. हो गया रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर इन शेप. दूसरा क्या था इसके अंदर, सेल वाल. सेल वाल सेल वाल की बात करें तो क्या प्लांट सेल के अंदर सेल वाल थी, एनिमल सेल के अंदर क्या थी, सिंपल मेम्ब्रेन थी. सेल वाल क्या आएगी एनिमल सेल के अंदर, एब्सेंट. और इसके अंदर क्या होगी, सेल वाल प्रेजेंट. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आउटर कवरिंग है सेल को, जो कवर करके रखती है, वो क्या होती है, लिविंग वो क्या होती है, लिविंग. लेकिन ये क्या है, सेल वॉल क्या होती है, डेड. और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की. तीसरा डिफरेंस क्या था, वैक्यूल्स. वैक्यूल्स 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 क्या था एनिमल सेल के अंदर, स्मॉल साइज की थे, और क्या थे, मोर देन वन भी थे, वन. और इसके अंदर क्या थे, वैक्यूल्स है जो वैक्यूल्स क्या, लार्ज साइज का, लार्ज साइज का. और लार्ज साइज का वैक्यूल होने की वजह से जो क्या, न्यूक्लियस क्या आएगा, अब है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर. और प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस का होगा, जो वैक्यूल है उसका साइज क्या, लार्ज होने की वजह से इसका जो सेंटर है, जो न्यूक्लियस है, वो किस तरफ चला रहा है, पेरिफेरल एंड की तरफ, या एक साइड की तरफ, या सेल के अंदर न्यूक्लियस रहा प्रेजेंट पेरिफेरल एंड.
पेरिफेरल एंड्स, मतलब एक तरफ चला जाएगा दूसरी एक सेल की दूसरी तरफ। और दूसरा क्या क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है इसके अंदर, एनिमल सेल एब्सेंट, क्या है एब्सेंट। और एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये क्या कलर एब्सेंट क्लोरोप्लास्ट तो क्या होगी, डिपेंड अनदर या प्लांट सेल के ऊपर। एनिमल सेल क्या होगी, डिपेंड अपॉन प्लांट और अदर सेल, अदर सेल्स। ये किसका भी, प्लांट सेल क्या थे, इट इज ऑटोट्रोफ, बिकॉज लास्ट प्रेजेंट। और ये क्या होगी, अदर सेल इवेंट होगी तो क्या होगी, हिट्रोट्रोपिक। हिट्रोट्रोपिक कौन सी थी, जो किसी ऊपर डिपेंड हो, या मतलब अपना फूड क्या है दूसरे पे डिपेंड करे। ये क्या अपना फूड अपने आप खुद बनाती है। इसके अंदर एक था गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी थी वो किसके पास प्रेजेंट थी, नियर बाय, नियर न्यूक्लियस, प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस। ये क्या थी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडीज आर इन साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो गोल्जी बॉडीज थी वो क्या थी, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट थी, और ये क्या थी, साइटोसेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। साइट, ये भी साइटोप्लाज्म, ये तो क्या नियर बाय न्यूक्लियस, और ये क्या थी, न्यूक्लियस से थोड़ी दूर या साइटोप्लाज्म के अंदर थी। और इट कैन चेंज इट्स शेप बिकॉज सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इसके ऊपर क्या थी, इसका जो शेप है, जो साइज है, वो क्या अपनी चेंज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट थी, सेल वॉल। इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप ड्यू टू सेल वॉल। सेल वॉल, ये सेल वॉल की वजह से क्या है, अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये क्या कर सकती है, दे आर, ये क्या होती है, पिनोसाइटोसिस और फाइगोसाइटोसिस। मतलब क्या है, सॉलिड मटेरियल को डायरेक्ट निगलना या फिर उसको लिक्विड सब्सटेंस को निगलना। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक के अंदर या फाइगोसाइटोसिस। ये कैरेक्टरिस्टिक है जो फिनोसाइटोसिस या फाइगोसाइटोसिस के अंदर क्या होगी, एब्सेंट होगी।
एब्सेंट। जो क्या है फिनोसाइटोसिस मतलब क्या है, जो सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्ट निकलना, जैसे अमीबा है या मतलब और दूसरे पैरामीशियम है, जिस तरह का एग्जांपल है फैगोसाइटोसिस है। और इसके फैगोसाइटोसिस के अंदर, इस फिनोसाइटोसिस के अंदर क्या है, सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस। और इसके अंदर क्या आएगा, लिक्विड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस जितने भी। और इसके अंदर क्या आएगा, ये जो करैक्टर है फिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस दोनों क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। इसके अंदर ऐसे क्या कोई परमिबिलिटी नहीं होती। इसका एग्जांपल जैसे अमीबा है, फिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस का मतलब इसका आएगा अमीबा, अमीबा। और इसके अंदर क्या आएगा, ये इसके अंदर एब्सेंट होता है नॉर्मल जितनी भी प्लांट सेल है ये। अब एग्जांपल है इनके, एग्जांपल्स के अंदर क्या लिखोगे, एनिमल सेल के अंदर जितने भी क्या है, जैसे अमीबा, अमीबा या जितने भी एनिमल्स है, एनिमल्स लाइक ह्यूमन, कैट, डॉग्स। और एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर क्या आएगा, जितने भी प्लांट्स है, प्लांट्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइलम, और ट्री, ऐसा ये सब गैस के एग्जांपल है। थैंक यू।